हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। दिस इज़ लविश अरोड़ा। आज बैंकिंग इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करें वीडियो को और शेयर कीजिए। इसमें आज बैंकिंग के बेसिक के बारे में जानते हैं कि क्या क्या बैंकिंग के क्या एक्ट हैं, कब ये लागू हुआ, कैसे। चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते रहिए इस चैप्टर को अच्छे से। चलिए करते हैं स्टार्ट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि बैंकिंग इंट्रोडक्शन में क्या कुछ है। तो सबसे पहले है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंक का जो रेगुलेशन हुआ, जो एक्ट है वो 1949 में, यानी कि बैंक की जो परिभाषा है, जो बैंक का इंट्रोड्यूस किया गया है वो इस एक्ट के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं चलिए। फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें क्या आता है कि जो बैंक की छुट्टियां होती है ना, जो बैंक की हॉलीडे छुट्टियां होती है वो इस एक्ट के तहत लागू की जाती है। तो बैंक की जो छुट्टियां हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। फिर आता है आरबीआई एक्ट 1935। एक्ट में बैंक का रेगुलेट किया गया है इस एक्ट के द्वारा। फिर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, यानी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसमें पहला बैंक जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, भारत में स्थापना की गई थी, वो ये बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में स्थापित किया गया था। फिर आगे आता है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक ये भारत का सबसे पहला कॉमर्शियल बैंक था। इंडिया का पहला फर्स्ट बैंक है इंडिया का जो कॉमर्शियल बैंक है। फिर आगे देखते हैं इसमें। फिर आता है कि जो आज़ादी से पहले बैंक को कितने भागों में बांटा गया था, कितने टाइप के थे बैंक आज़ादी के पहले। वो ये दो बैंक थे, एक तो स्वदेशी बैंक जो कि इंडियन, और एक फिरंगी बैंक यानी फॉरेनर। ठीक है, ये दो बैंक पहले थे जब आज़ादी के पहले के टाइम के। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ है आगे। फिर आता है आरबीआई। आरबीआई कब बनाया गया वो देखें, और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीआई 1934 में बनाया गया। फिर उसके बाद है नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया, ये 1949 में नेशनलाइजेशन किया गया आरबीआई का। चले आगे देखते हैं। फिर है कि डेवलपमेंट बैंक कितने प्रकार के हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक। ये है 4 प्रकार के। कौन कौन से, पहला है सिडबी, फिर आता है एक्सिम बैंक, फिर आता है नाबार्ड, फिर देन है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखें कि जो सिडबी है उसकी फुल फॉर्म देखें, वो है स्मॉल इंस्टीट्यूट्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी डेफिनेशन है, डिटेल है। और ये सिडबी बना कब, ये 1990 में बना गया, 1990 में बना गया। कौन, सिडबी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। तो इसका
लखनऊ में हेडक्वार्टर है इसका। फिर आगे आता है एक्सिम बैंक। जो सिडबी बैंक है वो इंडस्ट्रियल के लिए बनाया गया है, और जो एक्सिम बैंक है वो ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए एक्सिम बैंक ट्रेड के लिए बनाया गया है। और एक्सिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जब इसको बनाया गया 1982 में, एक्सिम बैंक को 1982 में बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इनके जो सीईओ है वो है डेविड सनक्यूना, और जो सिडबी के एमडी सीईओ है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है नाबार्ड। नाबार्ड ये एग्रीकल्चर के लिए है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसको 1992 में इस्टेब्लिश को बनाया गया। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नाबार्ड बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और जो इसके चेयरपर्सन है वो है हर्ष बेनीवाल। आगे है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये हाउसिंग बैंक के लिए है। ये बनाया गया 1988 में बनाया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, और इसके जो एमडी है वो है श्री राम कल्याण रमन जी। ठीक है, श्री राम कल्याण रमन जी इनके एमडी हैं। तो आई होप ये सभी डेवलपमेंट बैंक आपको क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है कि वाई डिड द बैंक नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन क्यों हुए, बैंक नेशनलाइजेशन क्यों हुए, या इसको कह सकते हैं कि नेशनलाइजेशन क्यों होते हैं बैंक, इनका कारण क्या है। वो देखें कि इनका कारण सबसे बड़ा ये है ताकि रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि क्योंकि रीजनल डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जा सके। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब होता है अंतर, यानी कि सभी बैंकों का जो अंतर है उसको ख़त्म किया जाए और सभी को एक साथ समान नियम लागू करने और नियम सिमिलर होना चाहिए सब कुछ बैंक के अकॉर्डिंग, बैंक जितने भी बैंक हैं। इसलिए सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाता है ताकि उसमें सभी बैंकों में डिस्पैरिटी को ख़त्म किया जा सके। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं। फिर है दो कमेटी है, एक तो है पेमेंट बैंक की और एक है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और जो पेमेंट बैंक की जो कमेटी है वो है नचिकेत मोर्जी, ये इसका नाम याद करना है सिर्फ आपको। और सेकंड है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की कमेटी है उषा थोरल। ये दो कमेटी का सिर्फ आपको नाम याद करना है, एग्ज़ाम में कभी भी ये पूछ सकता है, इसकी और डिटेल के बारे में वो नहीं पूछता। फिर आगे है वो कह रहा है कि मिनिमम कैपिटल ऑफ पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की मिनिमम कैपिटल कितनी है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। वो मिनिमम कैपिटल है 100 करोड़, यानी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, ये इनकी मिनिमम कैपिटल है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू अगेन। और ऐसे ही बने रहिए नई अपडेट वीडियो देखने के लिए, बैंकिंग और रीजनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सो थैंक यू।